नमस्ते दोस्तों, आज के इस खूबसूरत वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो अपना वीडियो है बेटा, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक 11th-12th एस्पिरेंट्स, जो बच्चे 11th-12th में हैं उनको पार्ट सेकंड में कई जगहों पे ये पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। उसके बाद में जो डिप्लोमा कर रहे हैं बेटा पॉलिटेक्निक, उनको सेमिस्टर फर्स्ट में ये पूरा चैप्टर है, सेकंड सेमिस्टर में M2 में उनको कई जगह पर ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है। और जो बच्चे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को भी ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो चलो बेटा, सबसे पहले ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके क्वेश्चंस किस किस टाइप से पूछे जाएंगे वो टाइप अपन यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो पार्शियल फ्रैक्शन के एक्चुअल टोटल देखे जाए तो 4 टाइप होते हैं, और वो चारों के चारों टाइप जो है बेटा वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी फिलहाल 3 टाइप के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। उसमें भी पहला टाइप जो होता है बेटा उसका नाम है डिनोमिनेटर विच कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये हुआ बेटा अपना पहला टाइप। इसके बाद में दूसरा वाला जो टाइप होता है वो होता है डिनोमिनेटर विच कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अभी दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में इजी तरीके से हम लोगों को डिफरेंस समझ में आता है। ये जो पहला वाला टाइप है बेटा वो टाइप है नॉन रिपीटेड वाला। नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट होने वाले नहीं है, जो भी फैक्टर्स हमारे हैं वो अलग अलग है ना। और ये जो दूसरा टाइप है बेटा उसमें क्या होने वाले हमारे फैक्टर्स रिपीट होने वाले हैं, है कि नहीं। तो बेटा देखो, मैं वापस एक बार आप सबको समझा दे रहा हूं कि इसके जितने भी ये जो वीडियो है और इसके जितने भी अपन क्वेश्चन लेने वाले हैं, उस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये दिए हुए चैप्टर में एक्चुअल में है क्या क्या वो पहले आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझना है, और उसके बाद में हर एक क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो पहले आप समझ लो और उसके बाद में उसे सॉल्व करो। तो देखो बेटा, मैंने 2 टाइप आपको यहां पे बताए हैं। पहला टाइप जो है उसमें डिनोमिनेटर मतलब कौन सा होता है? नीचे वाला, है ना। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें जो फैक्टर्स है बेटा वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? नॉन रिपीटेड होने चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूं। देखो, जैसे कि 1/x+1, x+2, x+3। देखो बेटा, अभी ये जो दिखाई दे रहा है इसमें 3 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर्स। जो पहला वाला फैक्टर है x+1 है, दूसरा x+2 है, और तीसरा वाला जो फैक्टर है वो है x+3। इसका मतलब तीनों के तीनों जो नीचे दिए हुए फैक्टर्स है वो सभी के सभी फैक्टर्स कैसे बेटा? अलग अलग है। उसमें कोई भी फैक्टर रिपीटेड है क्या? नहीं है। देखना आपको ये नहीं बेटा x ऐसा नहीं देखना, पूरा फैक्टर देखना है। जैसे कि x+1, x+2, x+3, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हम लोगों को जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है। अब चलो बेटा, अब ये सेकेंड वाला देख लेते हैं अपन। सेकेंड वाले में 1/x+1 x+2 होल स्क्वायर। अब ये जो सेकेंड वाला टाइप है बेटा, उस सेकेंड वाले टाइप में क्या होता है? तो सेकेंड वाले टाइप में इस ब्रैकेट का स्क्वायर आया, इसका मतलब ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ पे दोबारा आई है कि नहीं? x+2 इंटू x+2 है कि नहीं? इसका मतलब ये टर्म दोबारा आई, इसका मतलब बेटा ये जो टर्म है ये टर्म रिपीटेड वाली टर्म है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो है ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रिपीटेड फैक्टर्स का है, और ये जो दिया हुआ है इसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं है। तो करके ये अपने पहले केस का प्रॉब्लम हुआ। इजी तरीके से समझना है तो समझो। इसमें किसी के भी ऊपर पावर में 2 है क्या बेटा? नहीं है, तो ये पहले टाइप का हो गया।
इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये होल टर्म का पावर स्क्वायर है मतलब दोबारा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर होने के कारण ये जो टाइप है ये रिपीटेड वाला टाइप हुआ है कि नहीं। और तीसरा जो होता है बेटा, तीसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा, उसका भी यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, इसलिए क्योंकि तीनों भी एग्जांपल देखने के बाद हमको तुरंत समझ में आना चाहिए कि दिया हुआ क्वेश्चन किस किस टाइप का है। देखो वापस एक बार समझा रहा हूं, जो पहला टाइप है हमारा, उस पहले टाइप में जितने भी डिनोमिनेटर्स के टर्म्स है वो सभी अलग अलग है, तो ये नॉन रिपीटेड हुआ। रिपीट हुआ क्या? नहीं, वो नॉन रिपीटेड वाला टाइप हुआ। उसके बाद में जो सेकेंड था वो उसमें रिपीटेड वाली टर्म थी। इसका मतलब ये जो टर्म है इसका स्क्वायर आने की वजह से ये टर्म ऐसी दो बार लिखी जाती है, मतलब वो क्या हो गई? रिपीट हो गई। अब तीसरी केस जो है उसको बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करा देता हूं। ये देखो 1/x + 1 x स्क्वायर प्लस 2, ये तीसरा टाइप जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। और ये कैसे पहचानना? तो देखो बेटा, ये जो बाहर का स्क्वायर था पिछले टाइप में करके ये इसका डबल हुआ, मतलब रिपीट टर्म हुआ। तो इसमें होता है ऐसा बेटा कि जो बाहर वाला, जो ब्रैकेट के बाहर वाला जो स्क्वायर था वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चाहिए, और ब्रैकेट के अंदर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको चिपक के उसको बाजू में जो साइन होता है वो हमेशा प्लस का साइन चाहिए। ध्यान में रखना बेटा, वापस एक बार बता रहा हूं, 1 यहाँ पे x + 1 ये तो सिंगल फैक्टर है। उसके बाद में जो टर्म है पिछले इसमें जो x का पावर 2 था, तो ये जो x का पावर 2 है बेटा वो कहां पे आ गया? अभी अंदर आ गया, और उसको चिपक के बाजू में प्लस का साइन आ गया। अगर ऐसा होता है तो वो क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। इस तरीके से कितने टाइप्स है, एक्चुअली और एक टाइप है डिवीजन वाला टाइप, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 टाइप पढ़ लिए। पहला टाइप जिसमें नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है, मतलब कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होगा। सेकंड में है रिपीटेड फैक्टर्स, ऐसा ब्रैकेट का स्क्वायर आने की वजह से ये टर्म दो बार हम लिखते हैं, तो करके ये जो टाइप है ये रिपीटेड वाला फॉर्म हो गया। और तीसरा जो है बेटा, तीसरे इसमें ये जो बाहर वाला स्क्वायर था वो ब्रैकेट का भी अंदर चला गया है, और उसके बाजू में यहाँ पे प्लस का ही साइन हम लोगों को चाहिए। अगर प्लस का ही ये स्क्वायर अंदर और अंदर उसके बाजू में प्लस का साइन अगर रहता है तो समझ लेना बेटा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ जो है वो तीसरे केस का है। अभी तुरंत हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों टाइप के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, एक के दूसरे के आगे पीछे, तीनों के तीनों टाइप के एक एक दो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो हमारा बीट है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है बेटा ध्यान में रखना, ये इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो 12वीं में, 12th स्टैंडर्ड में, उसके बाद में डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। करके यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। तो चलो बेटा, सबसे पहले दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा के दिया है कि पार्शियल फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें ये पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा टाइप है ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। तो देखो बेटा, कौन सा टाइप है ये समझने के लिए आपको किसको देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा बेटा ये डिनोमिनेटर को। किसको देखना पड़ेगा? आपको ये वाले डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। और ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, उसमें जो नीचे वाले जो दो फैक्टर्स है वो फैक्टर सेम है क्या अलग अलग है? हाँ बेटा, वो फैक्टर्स कैसे है? अलग अलग है। मतलब रिपीटेड है क्या? नहीं, वो रिपीटेड नहीं है, मतलब वो नॉन रिपीटेड है। इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो अपने टाइप नंबर फर्स्ट का है।
और टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आने के बाद उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले। तो चलो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, x+1 x+2। एज इट इज लिखने के बाद देखो बेटा ये जो नीचे दिए हुए जो डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर्स है अलग अलग, तो एक वाले फैक्टर्स को हम क्या, एक पहले वाला जो फैक्टर है उसको हम क्या करेंगे a दे देंगे ऊपर, a अपॉन ये नीचे हो जाएगा x+1 प्लस ये जो दूसरा फैक्टर है बेटा उसको दे देंगे अपन b अपॉन x+2। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिनोमिनेटर के जो दो फैक्टर्स है दोनों भी फैक्टर्स को आपको लेटर देना है, कोई भी लेटर दे सकते हैं, कोई टेंशन का काम नहीं। हम लोग हमेशा a और b देते हैं, करके मैंने यहाँ पे a और b ये दो वेरिएबल यहाँ पे आपको दे दिए। उसके बाद में इक्वेशन नंबर सेकंड हमको लिखना होता है बेटा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड किस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान में रखना बेटा, तीनों के तीनों टाइप जो है, तीनों के तीनों टाइप का जो इक्वेशन सेकंड होता है वो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। करके हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही समझ में आना चाहिए कि दिया हुआ क्वेश्चन किस टाइप का है। तो चलो बेटा अभी सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन नंबर सेकंड जब हमको बनाना होता है तो बेटा न्यूमरेटर में जो भी ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर में वो वैल्यू एज इट इज लिख लो बेटा। आप पहले क्या करना, न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप लोगों ने एज इट इज लिखना है। उसके बाद में बेटा इक्वल टू को इक्वल टू एज इट इज रहेगा। उसके बाद में a ये वाला वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, a के नीचे वाला जो भी वैल्यू है उसका कंपैरिजन करना बेटा ये लेफ्ट साइड में के डिनोमिनेटर के साथ। क्या करना, a के नीचे वाला हमने a लिखा तो a के नीचे वाली जो भी वैल्यू है उसका कंपैरिजन ये लेफ्ट वाले के डिनोमिनेटर के साथ में करना। तो हमारे पास क्या है बेटा, x+1 है, हमारे पास क्या है, x+1 है। क्या नहीं है हमारे पास बेटा, हमारे पास x+2 नहीं है, जो नहीं है वो लिखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में बेटा प्लस दूसरा वेरिएबल, ये देखो ऊपर का b लिखा हमने, जो लिखा बेटा उसके नीचे वाले का कंपैरिजन वापस किसके साथ, इसके साथ। क्या है बेटा हमारे पास x+2 है। क्या नहीं है हमारे पास, x+1 नहीं है, जो नहीं है वो लिखना बेटा। वापस एक बार बता रहा हूं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार वापस बता रहा हूं, देखो बेटा सबसे पहले दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। ये जो नीचे वाला टर्म है उसको हम दे देंगे a, ये जो नीचे वाला दूसरा टर्म है उसको दे देंगे हम b। वो होने के बाद हम इक्वेशन सेकंड जब बनाएंगे, इक्वेशन सेकंड बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होता है वो वैल्यू हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। और उसके बाद में a लिए हम लोगों ने a को लिखने के बाद उसके नीचे वाला जो टर्म है बेटा वो नीचे वाला टर्म का कंपैरिजन हम इस वाले टर्म के साथ करेंगे। तो हमारे पास जो है हम वो नहीं लिखेंगे, जो हमारे पास नहीं है वो लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली b लिखा हमने, b के नीचे वाले का कंपैरिजन वापस इसके साथ में, b के नीचे बेटा x+2 है, क्या नहीं है, x+1 नहीं है, तो जो नहीं है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो बेटा ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर पे यहाँ पे a का नीचे वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। पुट क्या है बेटा, x+1 = 0, ये जो वैल्यू है इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम। इससे हमको क्या मिलेगा, x ये +1 उधर जाने के बाद हो जाएगा बेटा -1। ये किस में पुट करेंगे बेटा, अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, है ना। चलो ये 1 एज इट इज, a एज इट इज, x का वैल्यू कितना है बेटा -1 +2 प्लस b एज इट इज, x का वैल्यू क्या है बेटा -1 +1। ऐसा सभी वैल्यू पुट करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। ये 1 a 2 -1 +2 2 -1 1, यहाँ पे +1 -1 0 0 इंटू एनी टर्म 0, -1 +1 0 0 इंटू b 0। चलो बेटा क्या निकाल लेते, a इंटू 1 a = 1। क्या मिला बेटा हमको, a का वैल्यू मिला, है कि नहीं। तो ध्यान में रखना बेटा कि जब हमारा फर्स्ट केस चालू रहता है हम जिसके नीचे वाली वैल्यू पुटअप करते हैं हमको उसका ही आंसर मिलता है, और बाकी के जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप 0 हो जाते हैं। चलो बेटा a का वैल्यू मिला, कैसे मिला,
ए के नीचे वाली वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट की थी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बी के नीचे वाली जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब बोलो बेटा बी के नीचे कौन है, बी के नीचे है x+2। तो चलो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x+2 इज इक्वल टू 0। जैसे हम लोगों ने पहले x+1 इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब हम लोग x+2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद अगर हमको x चाहिए बेटा, तो x चाहिए तो +2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, ये भी पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में ही। पहली वैल्यू भी इज इक्वल टू 0 हमने पुट करी थी इक्वेशन सेकंड में, अभी वाली भी जो वैल्यू है वो भी हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो चलो भाई और बहनों देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए को ए एज इट इज बेटा, उसके बाद में x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू यहाँ पे है -2 +2 प्लस b, x का वैल्यू -2 +1। देखो बेटा ये 1 को 1 एज इट इज, +2 -2 0, 0 इंटू एनी टर्म 0, b -2 +1 -1। चलो ये 1 को 1 एज इट इज, b इंटू -1 -b, लेकिन हमको चाहिए खाली b, तो ये माइनस साइन हम इधर भेज देंगे, तो b का वैल्यू मिल गया हम लोगों को -b। देखो मैंने बताया था, वापस एक बार ध्यान दो, a का नीचे वाला वैल्यू जब हम लोगों ने पुट किया तो हमको किसका आंसर मिला बेटा, a का ही आंसर मिला, b 0 हो गया। क्यों 0 हो गया b, क्योंकि हमने a के नीचे वाला वैल्यू पुट किया था। अब हम लोगों ने b के नीचे वाला वैल्यू पुट किया तो हमको आंसर b का मिला, a तो हमारा 0 हो गया। इसका मतलब जिसके नीचे वाला वैल्यू अपन पुट करते हैं हमको आंसर उसी का मिलता है, और जो दूसरी टर्म होती है वो क्या होती है, 0 बन जाती है। तो चलो बेटा अभी यहां से हम लोगों ने a का और b का जो वैल्यू निकाला है वो उसे उठा और इक्वेशन 1 में पुट करा दो। पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर किस में, फर्स्ट में, उसकी जगह पे। चलो बेटा ये 1 लेफ्ट साइड लिखो, 1/x+1 x+2 इज इक्वल टू, चलो बोलो a का वैल्यू क्या है हमारा 1, लिखो यहाँ पे 1 अपॉन x+1 को x+1 एज इट इज, प्लस को ये प्लस एज इट इज। बोलो बेटा b का आंसर क्या आया है, b का आंसर आया है हमारा -1 अपॉन उसके नीचे x+2 था तो x+2 एज इट इज। तो ये अपना बना बेटा फाइनल आंसर किसका, पार्शियल फ्रैक्शन में का, टाइप नंबर फर्स्ट का। तो और एक क्वेश्चन हम इस पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद में तुरंत चले जाएंगे अपनी सेकंड केस की तरफ, है ना। तो इसी टाइप का, टाइप नंबर फर्स्ट का और एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग सेकंड टाइप की तरफ जाएंगे। तो चलो बेटा अभी ये देखो, यहाँ पे पिछले प्रॉब्लम में 2 टर्म थी, यहाँ पे 1 2 और 3 टर्म है ना। तो 3 टर्म में तो डरना काहे को बेटा, है कि नहीं, 2 टर्म रहो या फिर 3 टर्म रहो, देखना क्या है आपको कि डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स है, डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स है तो वो टर्म्स रिपीट है क्या। नहीं बेटा यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे x+3 है। इसका मतलब दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है वो केस नंबर फर्स्ट का है, जिसमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म रिपीट नहीं होती है। तो चलो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली इसको ही चालू करते हैं हम आंसर सॉल्व करना। तो बेटा देखो पिछले प्रॉब्लम में भी हमने इसको और इसको a और b दिया था, अभी a b एंड c तीन टर्म है, तो a अपॉन पहला वाला टर्म हो जाएगा x+1 प्लस b अपॉन दूसरा वाला टर्म हो जाएगा x-2 प्लस c अपॉन ये तीसरा वाला टर्म हो जाएगा x+3। इस तरीके से ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन तीनों डिनोमिनेटर के तीनों फैक्टर्स को हम लोगों ने a b और c दे दिया। अब बहुत सारे बच्चों का हमको क्वेश्चन रहता है कि सर जी यहाँ पे हमेशा जब हम लोग लेते हैं तो हमेशा यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए का। हाँ बेटा यहाँ पे हमेशा प्लस ही होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलो अब इससे हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन बना देंगे। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते टाइम भी सर जी वापस एक बार एक क्यूरी है क्या, तो सर जी यहाँ पे हमेशा 1 ही आएगा क्या। नहीं बेटा वैसा कुछ नहीं होता,
यहाँ पे जो भी टर्म आएगी हमको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। टाइप पहचानते वक्त ध्यान में रखना, हमको खाली डिनोमिनेटर देख के चेक करना है और डिनोमिनेटर देख के हम लोगों को डिसाइड करना है कि दिया हुआ क्वेश्चन कौन से टाइप का है कि नहीं। तो चलो आगे। सर जी फिर और एक क्यूरी है, क्या बेटा? सर जी अगर यहाँ पे 1 की जगह पे अगर x आ गया तो नीचे जब हम वैल्यू पुट करते x की जगह पे तो यह वाले जगह पे भी पुट करना क्या? हाँ बेटा, ये वाले जगह पे भी पुट करना होता है, क्योंकि वो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना अपन। खाली टाइप पहचानने के लिए डिनोमिनेटर का सहारा लेना होता है। ठीक है, चलो इक्वेशन सेकंड कैसे बनाते हैं हमको पता है। लेफ्ट साइड में जो भी टर्म है बेटा वो टर्म क्या करना? एज इट इज लिख देना। लेफ्ट साइड में जो भी टर्म है वो टर्म हम लोग न्यूमरेटर वाली लेफ्ट साइड में जो भी ऊपर वाली टर्म है वो टर्म हम लोग क्या करते हैं? एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू, देखो बेटा मैंने बताया था क्या करना, ये ए ले लेना, ले लिया। उसके बाद में उसके नीचे वाला जो टर्म है उसका कंपैरिजन किसके साथ करना? ये वाले लेफ्ट साइड के साथ में। देखो बेटा क्या है तुम्हारे पास? x+1 है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सर जी अभी तो दो टर्म्स नहीं है हमारे पास। तो हाँ ना बेटा, मैंने वही बताया आपको, जो आपके पास नहीं है वो सब ले लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलो कौन कौन नहीं है हमारे पास? x-2 नहीं है, x+3 नहीं है कि नहीं? उसके बाद में बेटा प्लस दूसरा टर्म कौन सा है अपने पास? b के नीचे वाला भी जो टर्म है बेटा उसका भी कंपैरिजन आपने इसके ही साथ करना है। क्या है अपने पास? x-2 है, क्या नहीं है हमारे पास? x+1 नहीं है और x+3 नहीं है, x+1 x+3। उसके बाद में बेटा प्लस c के नीचे वाली जो टर्म है बेटा उसका कंपैरिजन वापस करो उसके साथ। कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास क्या नहीं है? ये टर्म है, कौन सी टर्म नहीं है? ये दो टर्म नहीं है। जो दो टर्म हमारे पास नहीं है हम लोग वो दोनों के दोनों टर्म एज इट इज लिख लेंगे और इसको करा देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो चलो बच्चों सबसे पहले नंबर 1 पुट करते हैं अपन अपना पहला वाला वैल्यू, कौन सा वाला? x+1। चलो बेटा पुट करो, पुट x+1 इज इक्वल टू 0। ये पहला वाला वैल्यू पुट करना इक्वल टू 0, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलो x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ये +1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा। और ये हम किस में पुट करेंगे? ये हम पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड में। पिछले क्वेश्चन में भी जब हम लोगों ने ये वाले वैल्यू पुट किए तो इक्वेशन सेकंड में ही पुट किए हैं। चलो ये 1 को 1 एज इट इज, a को a एज इट इज, x की जगह पे क्या पुट करना है? -1 -2, x की जगह पे -1 +3 प्लस b इंटू x की जगह पे -1 +1 -1 +3 प्लस c x की जगह पे -1 +1 -1 -2। हम लोगों ने ये सेकेंड इक्वेशन में जितने भी जगह पे हम लोगों को x दिखाई दे रहा है उन सब जगह पे हम लोगों ने क्या किया? x का वैल्यू -1 पुट किया। पिछला प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैंने बोला था जिसके नीचे वाली वैल्यू अपन ले रहे हैं हमें आंसर उसी का मिलने वाला है और रिमेनिंग जो टर्म है वो अपने आप 0 होती है। देखो बेटा कैसे, तो ये 1, ये a, -1 -2 -3 -1 +3 ये हो जाएगा 2। ये देखो +3 -1, 3 में से 1 गया 2 आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 3 और बड़े वाले का साइन माइनस। ठीक है, अब आगे देखो बेटा -1 + 1 0 0 इंटू ये सब इंटू में है ना, तो 0 इंटू टोटल टर्म 0 प्लस वापस -1 + 1 0 0 इंटू ये इंटू में टर्म्स है तो 0 इंटू ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी बेटा? 0 ही हो जाएगी, है कि नहीं? चलो आगे देखो, ये a -3 × 2 -6 यहाँ पे बनेगा 1, हमको चाहिए a, ये मल्टीप्लाई में देखो कुछ बच्चे -6 का इधर जाके +6 करते हैं तो वैसा नहीं चलने वाला, क्योंकि बेटा a एंड ये -6 के बीच में इंटू है, ये इधर जाने के बाद माइनस नहीं, इंटू वाला इधर जाने के बाद
डिवीजन होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये -6 को इधर जाके +6 करते हैं। बेटा ब्रैकेट डालना जरूरी है हमेशा, अगर ब्रैकेट नहीं डालते हो तो ये दिखाई देने में ऐसा दिखाई देगा a-6, फिर तो हम -6 इधर जाके प्लस ही करने वाले हैं, वैसा नहीं करना। इसको क्या करना बेटा, ब्रैकेट डाल देना। ब्रैकेट डालने के बाद ये देखो, ब्रैकेट डालने के बाद आपको समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इधर जाते वक्त तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, ये पहली वाली वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग ट्राई करते हैं इस सेकंड वाली वैल्यू को निकालने का, है कि नहीं। तो इसमें क्या है बेटा, x-2 पुट करते बेटा। देखो चलो, पुट x-2 इज इक्वल टू 0। ये -2 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, +2। किसमें पुट करेंगे बेटा, हाँ शाबाश। अभी इस बार इक्वेशन नंबर सेकंड में ही, पिछली बार भी इक्वेशन नंबर सेकंड में ही पुट करा था। सभी के सभी वैल्यू जो होते हैं बेटा वो इक्वेशन सेकंड में ही पुट किए जाते हैं। तो चलो, ये 1 को 1 बेटा एज इट इज इक्वल टू a, x का वैल्यू 2 -2, 2 + 3 + b, 2 + 1, 2 + 3 बेटा दिखाई दे रहा है सबको नीचे का। चलो, +c, 2 + 1, 2 - 2। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सबका पूरा x जहां पे था सब तरफ हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू 2 पुट कर दी। चलो बेटा, ये 1 को हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 को 1 एज इट इज लिखा, a को a एज इट इज लिखेंगे। बेटा देखो, लिखने से पहले ये देखो 2 - 2 0, 0 इंटू टोटल टर्म 0 प्लस, उसके बाद में बेटा b को b एज इट इज इंटू ये 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 3। उसके बाद में 2 + 3 क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 5। और उसके बाद में +c, उसके पहले ये 2 - 2 0, 0 इंटू टोटल टर्म बेटा 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। 1 इज इक्वल टू b, 3 5 का कितना होता है बेटा, 15 होता है कि नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, b निकाल देंगे, ये 1 15 मल्टीप्लीकेशन का इधर आ जाएगा डिवीजन में। तो इस तरीके से हम लोगों को वैल्यू मिलने वाला है किसका, तो वैल्यू मिलने वाला है हम लोगों को बेटा b का। अब इसके बाद में तुरंत हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका बेटा, c का। चलो, c के नीचे वाला वैल्यू पुट करते हैं। तो अभी चलो पुट क्या, x + 3 इज इक्वल टू 0, +3 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, -3। किस में पुट करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। चलो पुट करते, ये 1 इज इक्वल टू a, x का वैल्यू क्या है बेटा, -3 -2 -3 + 3 प्लस b, -3 + 1 -3 + 3 प्लस c, -3 + 1 -3 - 2। क्या किया बेटा हम लोगों ने, पूरे इक्वेशन में, ये पूरे टोटल वाले इक्वेशन में सभी x की जगह पे अपना जो वैल्यू आया था वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पुट करवा दिया। चलो बेटा ट्राई करते हैं क्या आंसर आता। तो 1 इज इक्वल टू, ये बेटा 3 - 3 0, 0 इंटू एनी टर्म 0, प्लस 3 - 3 0, 0 इंटू टोटल टर्म 0, प्लस c, -3 + 1 -2, -3 - 2 -5, 1 इज इक्वल टू c, -2 इंटू -5 10। हमको क्या चाहिए बेटा, c। ये 10 किस में बेटा, मल्टीप्लिकेशन में। इधर जाने के बाद कहां पे चला जाएगा बेटा, वो डिवीजन में चला जाएगा। इस तरीके से c का आंसर क्या मिला बेटा हमको, 1/10 मिला। तो चलो बेटा क्या करते हैं फाइनली, पुट a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर कहां पे पुट करते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देंगे। चलो क्या है लेफ्ट साइड, 1/x + 1 x -2 x + 3 इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है बेटा, -1/6 अपॉन नीचे x + 1 एज इट इज। उसके बाद में b का वैल्यू क्या है बेटा, 1/15, उसके नीचे x - 2 एज इट इज, प्लस c क्या है बेटा, c
1/10 अपॉन उसके नीचे क्या है बेटा x+3। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म होता है। वापस एक बार एक छोटा सा बात यहाँ पे आप लोगों को बताना, वापस एक बार समझा के देता हूं। तो देखो बेटा यहाँ पे a के नीचे वाला जब वैल्यू हम लोग ले रहे थे है कि नहीं, x+1 = 0, तो वहां पे जाके -1 हो गया। जब हम वो वाला वैल्यू पुट कर रहे थे तो वो टाइमिंग में a के नीचे वाला वैल्यू होने के कारण हमारा आंसर भी a ही का आया, b और c 0 हो गए। उसके बाद में b के नीचे वाला हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमारा b का आंसर आया, a और c 0 हो गए। उसके बाद में हम लोग c के नीचे वाला वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमारा आंसर c का आया, a और b 0 हो गए। मतलब टाइप नंबर 1 में हम लोग जिसके नीचे वाला वैल्यू 0 पुट करते हैं और वो वाला वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो जिसके नीचे वाला वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है हमको उसी का आंसर मिलता है, और रिमेनिंग जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स अपने आप 0 होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के करा के दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड केस जो है नेक्स्ट वाली, उसके भी 2 प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके बाद में तीसरे का भी 1-2 प्रॉब्लम हम यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा पार्शियल फ्रैक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा।